तो स्पाइन फ्यूजन सर्जरी के बारे में जानेंगे, ये क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ मिलती है दोस्तों आपको दवाइयां और बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद आदमी की या औरतों की आप रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है। कई बार ये दर्द जब आप बाइक पे ले जाते हैं या थोड़े बहुत गड्ढा आता है तो धचका जैसे बोल सकते हैं, उसमें भी बहुत तेज दर्द होता है। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की जाती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो बैकबोन है, कह सकते हैं स्पाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए। पूरी बॉडी उस पर रखी है, आपका ऊपरी हिस्सा। दोस्तों यहाँ पे उस जो स्पाइन है उसके अंदर बहुत सारे मनके होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रास होते हैं दोस्तों, ये आपस में कनेक्ट होते हैं और ये ही मूव करते हैं जब आप झुकते हैं या स्ट्रेट होते हैं। दोस्तों एक उम्र के बाद इन हड्डियों में कई बार डिजनरेशन और डिफॉर्मिलिटी आ जाती है, मतलब कि हड्डियां कह सकते हैं कि क्षण भंगुर हो जाती हैं, जल्दी टूटने लगती हैं या उनमें दर्द शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए किन्हीं दो वर्टिब्रास को फ्यूज किया जाता है। फ्यूज किया जाता है इन द सेंस कि उनको जो मूव हो रहे हैं, इस तरह से मूव होते हैं, एक दूसरे से लग के चल रहे हैं, वो मूव ना करें, क्योंकि दो हड्डियों के बीच में डिस्क भी होती है, कई बार डिस्क बदलना होती है, लेकिन तब भी काम नहीं होता। तो सोचते हैं कि इन दो हड्डियों के बीच में, दो वर्टिब्रास के बीच में मूवमेंट ही ना हो, इन्हें फ्यूज कर दिया जाए। इसे ही बोलते हैं स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। अब ये फ्यूज इस तरह से होता है दोस्तों, दोनों मनकों के बीच में रॉड डाली जाती है, स्क्रूज कसे जाते हैं। स्क्रूज होते हैं टाइटेनियम की ग्रेड 1 के, जो कभी खराब नहीं होते, जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह से एक क्लैंप लगाकर उन दोनों वर्टिब्रास को स्टेबल किया जाता है ताकि वो हिले ही ना हो। जब वो हिलते नहीं है तो आपको दर्द तकलीफ नहीं होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब इन वर्टिब्रास को लॉक कर दिया जाएगा तो क्या आदमी को बाद में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों 99% केसेस में तो दो वर्टिब्रास को ही स्टेबल किया जाता है, दो वर्टिब्रा को फ्यूज किया जाता है, लेकिन कई केसेस में 2 या 4 वर्टिब्रा को भी स्टेबल करना होता है, तो वहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। बट अगर आप सोचें कि दो वर्टिब्रा को स्टेबल किया है, फ्यूज किया है, तो वहां पर कोई स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, और एक सवाल ये भी होगा कि क्या इस रॉड को जो इम्प्लांट डला है उसको निकलवाना पड़ता है। बिल्कुल जरूरत नहीं होती दोस्तों, लाइफ टाइम तक डला रह सकता है। ठीक है, और टाइटेनियम इम्प्लांट बहुत सेफ होते हैं। अगर आप इम्प्लांट के बारे में सोच ही रहे हैं तो देखिए मेरे शरीर में भी डला हुआ है, मेरी खोपड़ी में डला हुआ है। ठीक है, तो वो 6 साल हो 10 साल हो गए होंगे लगभग, तो इसकी एक अलग स्टोरी बताऊंगा आपको कभी मैं। तो टाइटेनियम बेस्ट होता है। अगर आपको चॉइस मिले कि भाई स्टील डलवाना या टाइटेनियम, तो आप टाइटेनियम के लिए जाइएगा। तो फ्यूजन सर्जरी में सिर्फ दो वर्टिब्रा को लॉक कर दिया ताकि वो हिलेंगे नहीं तो दर्द नहीं होगा। ये सिंपल स्पाइन फ्यूजन सर्जरी। हाँ, इसमें खर्चे की बात अगर करें तो देखो आप ये मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है कि भाई आप किस एरिया में, किस हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर आपको दर्द तकलीफ ज्यादा होती है बैकबोन में तो आप करवा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। और वीडियो यहाँ तक देखा है आपने तो लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। हमारे 2 चैनल और हैं, असरदार आयुर्वेद जहाँ पर आपको आयुर्वेदिक जानकारी मिलती है, और एक है दोस्तों ज्ञानियर ब्लॉग्स जहाँ पे आपको मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज उन्हें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।